नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे अभी नए नए जगह पे नए नए लोगों से मुलाकात करके केले में क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी प्रयास किसान कार्यशाला के द्वारा की जा रही है। अभी कुछ किसान जो है नए प्लांटेशन जो कर रहे हैं उसके बारे में जो है जानकारी दे रहे हैं हम लोग। क्या समस्याएं आ रही है उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के तहत। आइए किसानों से बात करते हैं। काका राम राम। कहाँ पे हैं हम लोग? खेत में, तालुका लोहारा, जिला उस्मानाबाद। आपका नाम क्या है? रमेश शिवलिंग पाटिल। अच्छा, ये G9 प्लांटेशन किए हैं नया? और नहीं, कब किए हैं? ये 12 सितंबर को किए। अभी जो आप लगाए हैं तो ये कांदे बाग है? कांदेबाग। तो इसी समय लगाते हैं कि अदर टाइम में भी लगाते हैं? 2-3 टाइम में लगाते हैं हम। 1 अप्रैल का ही प्लॉट हमारे पास है और ये 12 सितंबर को ही लगाई। और इसके पहले हम जुलाई एंडिंग को भी लगाते थे। अभी जो है गणेश भाई को कैसे जानते हो आप? गणेश भाई तो हमारे को 2-4 साल से मुझे माहिती देने वाले हैं कि बहुत माहिती देने वाले हैं। और वो होशियार आदमी है। इसको जो नॉलेज है ना, केले का जो नॉलेज रहता है वो उनके पास सीखना पड़ता है। हाँ, और वो बी किसान के से काम करते हैं। हाँ। बी किसान अच्छा है। बी किसान ग्रुप जो है ना, अभी जो है सी किसान है। सी किसान, हाँ, सी किसान पहले बी किसान में थे। और बी किसान में के ग्रुप में हम उसका अभ्यास करते थे। परंतु गणेश जी का जो अभ्यास है हाँ, वो अलग तरह का है। ये हमारे को मालूम है। हाँ, अभी मैं घर में था। हाँ, गणेश जी आए बोले तो भागते दौड़ते आए इधर। अच्छा, इनका खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत साल से केला लगाते हैं। नए किसान नहीं 14 वर्ष से हम केले लगाते हैं। पूरा R&D रिसर्च है। केले में नॉर्मल चीजें नहीं है, हर बार का R&D रिसर्च है ना। लेकिन इनको जब भी गणेश का नाम कोई किधर भी बोल दे तो वो 15 किलोमीटर भी भाग के आ जाएंगे। वो उसको कोई ही नहीं, मतलब थोड़ा सा इधर हो जाए। रियलिटी जो चाहिए ना वो है। दूसरा, भैया ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर ये क्या है। तो ये जो चीजें है ना, ये सनबर्निंग है। सनलाइट जो पितृपक्ष का अभी 4 दिन से सनलाइट बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो स्ट्रोक आता है ना सन का, वो उसको जला देता है। दूसरा, अभी आप 4 दिन से देखोगे तो 12 बजे के बाद में खेत में अपने को नहीं लगता कि हम लोग रुक जाए, वो चटका दे रहा है। दूसरा, 12 बजे के बाद में 2 दिन से ओस गिरने लग गया है। तो ओस जब रहेगा पत्तों के ऊपर और उसके ऊपर अगर गर्मी बढ़ेगी 10 बजे के बाद में, तो वो पानी को गर्म करती है और पानी को गर्म करने के बाद में इसमें चटका लगता है। दूसरा, ये पोंगा जब खुलेगा तो ये वाली समस्या दिखेगी, ये वाली। ये भी सनबर्निंग ही था। अभी कई लोगों को लगता है कि ये अरली ने खा लिया या ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये सनबर्निंग है। दूसरा, आपका एक अच्छा है कि अभी शाम के समय आप स्प्रे ले रहे हो, तो अभी लगभग 5:30 बज गए हैं। पौधे का ब्रीदिंग चेंज होने का समय आ गया है, बराबर, क्योंकि पौधा भी सांस लेता है, कभी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अभी पौधे का ब्रीदिंग चेंज होगा। आप अगर पत्तों के ऊपर देखोगे ना नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर आइए, पत्तों के ऊपर देखो कैसी शाइनिंग है, चमक रहा है पत्ता एकदम पास में देखोगे। यही शाइनिंग आप दोपहर में आके देखो तो ये नहीं मिलेगी। अभी पौधे का स्टोमेटो ओपन होने का समय आ गया। अभी अगर आप नॉर्मल पानी का भी स्प्रे करते हो, नॉर्मल पानी का भी, तो पौधा रिएक्ट करेगा। बराबर है। स्प्रे में कभी भी शाम के समय और सवेरे स्प्रे होना चाहिए। अभी ये नहीं है कि किसान पूछेंगे कि 6 बजे अगर ब्रीदिंग चेंज कर रहा है तो वो उतने 10 मिनट में 15 मिनट में मैं स्प्रे कैसे करूं।
ये रहेगा कि उसका जो समय है, जैसे 5:30 आपने लगा दिया, इनको 5 बजे से चालू कर दिया है, तो 7 बजे तक 7:30 बजे तक ये चालू रहेगा। तो रिएक्ट तो हर पौधे के ऊपर जाएगा। हर पौधा अपना सिस्टम खोल के बैठा हुआ है। अभी आपको दिखेगा थ्रिप्स, माइट्स, फ्लाइट्स सब अभी ही एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। आपको दिखेगा यहाँ पे बारीक बारीक बारीक, ये देखो, है ना, ये दिख गए। ये अभी इनको पता है कि हमें इनके ऊपर अटैक कब करना है। बराबर बराबर बराबर। सवेरे सवेरे और शाम के समय। तो स्प्रे अगर आपका हो जाए इस दोनों में, तो फिर आपको बेहतरीन रिजल्ट आपके प्लॉट में मिलते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों का विश्वास कायम है और आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ले रहे हो और प्रीमियम ले रहे हो। दूसरी बात कि खेड़ में मैं कम से कम 5वीं बार आया हुआ अभी, तो यहाँ पर व्यापारी टिक रहे हैं। आज के 3 साल पहले आज ऐसी कंडीशन थी कि हमें व्यापारी को ढूंढना पड़ता है। आज व्यापारी अपने क्षेत्र में, मैं जब से आ रहा हूँ तब से अपने पास आकर बैठकर बोलता है कि भैया आपका माल कब कटने वाला है ना। ये चीजें हुई है कि नहीं हुई है? अगदी बराबर। 2 बरस से हम माल बाहर देश को जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है माल, और इतना शाइनिंग माल रहता है। मेरा माल देखे तो व्यापारी वो छोड़ता नहीं। नाम से माल बिकने लग गया इनका। अभी नाम से ये बात मतलब सही है। तो आणि ये गणेश जी से सीखना पड़ता है। ये बरोबर। अभी हमने पूछे उनको मूली काम कैसी करती है और वो कब कैसी टाइम में वो डेवलप होती है। ये इनसे पूछ के हम सब कुछ ज्ञान हमारे को मालूम हो गया। अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई आप लोगों को, उसमें क्या समझ में आया? गूगल में भी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, कैसा है जो प्रैक्टिकली अनुभव जो है ना, वो गणेश जी के पास मिलता है। और किताब से जो पढ़कर जो अनुभव है वो नहीं काम करेगा। प्रैक्टिकली अनुभव, हमारा जो अनुभव है और गणेश जी का जो अनुभव है, ये दोनों का कंबाइन करके जब इसका ये कर दिया, डेवलप कर दिया, तो वो एकदम बेहतरीन रहता है। अभी आपकी ईल्ड कितनी आती है ये थोड़ा वीडियो में बता दो कि आपका एवरेज क्या आता है? मेरा एवरेज आता है, ये जो बाग आया था अप्रैल में, इसकी बाग दिखाई उनको, वो कम से कम 35 का एवरेज आएगा। 35 का? 35 का। उसमें भी जाएंगे हम लोग, वो दिखाएंगे। 2 एकड़ में हम अब तक 55 टन निकले। 2 एकड़ में 55 टन माल निकला है हमने। एक ही बार नहीं, ऐसे 2-4 बार निकले। इनको मैंने आते आते बताया। वो तो गणेश जी नहीं बताए होंगे कि वहाँ तो तभी गणेश जी नहीं थे। गणेश जी एलवर 2-4 वर्ष में आ गए। 2-4 वर्ष में आने के बाद हमारे को अभी ज्यादा इसका डेवलप, मुझे खर्च कम हो गया हमारा। बोलने की बात क्या है, जो इस पर हमारा खर्च होता था वो खर्च हम 50% पर आए। ये बेनिफिट जो है गणेश जी ने 1 लाख रुपए खर्च करते थे हम, वहाँ फक्त 50,000 में हमारा खर्च हो रहा है। म्हणजे खर्च का जो 50% जो बचत है वो गणेश जी के सल्ले से हो रहा है। नहीं, काफी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, और हम लोगों को भी जो है आपकी जरूरत है। ये तो सही है ना कि आप हमारे तरफ से कोई तुम्हारे को मिलता है और तुम्हारे तरफ से हमारे को मिलता है। हाँ। ये तो नैसर्गिक देव ईश्वर की जो देनगी है ना, वो देनगी ही तुम्हारे पास अलग है, मेरे पास अलग है। हाँ। और मैं तुम्हारे पास की मेरे को कुछ काम क्या आएगा और मेरे पास के तुम्हारे को भी कुछ काम क्या आएगा। ये किसान कार्यशाला जो है इसीलिए चालू किया गया है कि आपके पास जो है वो मेरे को दो और हमारे पास जो है हमको दो। अभी तक जो है किसानों के लिए जो है बहुत कुछ गवर्नमेंट के तरफ से भी, अदर एग्रोनॉमिस्ट के तरफ से भी किया गया, लेकिन हम लोगों ने किसान कार्यशाला इसलिए रखा कि किसानों के लिए वर्कशॉप कहीं नहीं था। तो हम लोग जो है करने की प्रणाली जो दिखाने का जो नजरिया है वो नहीं है। जैसे स्लरी वाला हम लोग अभी किसानों को दिखाएंगे कि यंत्र कैसे बनाकर रखा हुआ है, हम लोग केले में स्लरी कैसे देते हैं वो अभी बनाएंगे अपन एक वीडियो। और स्लरी बनाएंगे कैसे, बनाते कैसे, वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो अपन लेते हैं। और स्लरी में जैसे मैंने आपको गोबर अभी थोड़ा सा समझा है, गोबर को किसी ने आज तक समझाया नहीं है। गोबर गाय का होना चाहिए, भैंस का होना चाहिए, बकरी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
लेकिन वो कैसा होना चाहिए ये किसी ने नहीं ये बताया। अभ्यास खाली करके गोबर बताते होना बोले ना। चाहिए, लेकिन गोबर बनता किससे है? वनस्पति खाने के बाद ही तो गोबर बन रहा है ना। लेकिन कौन सी वनस्पति, क्या खिलाना चाहिए गाय को, बरोबर, तो वो पीछे से निकलेगा। और हमारे क्या काम का है उसमें खाली गोबर, गोबर डालो खेती करो। अरे कौन सा गोबर? गाय का गोबर। क्यों गाय का गोबर? मैं क्वेश्चन अगर करूँ तो सामने बरोबर, वाला बोलेगा बरोबर। अभी ये क्या पूछ रहा है। देशी गाय का गोबर, देशी गाय का ही क्यों? व्हाट? ये सच्ची बात है। व्हाई? लेकिन कुछ एनालिसिस, कुछ रिसर्च और कई व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा खुद का डाटा है। मैं मतलब मुझ में वो कीड़ा है। अभी आज के डेट में आप समझोगे ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 40-50 एकड़ के लिए कर लो घर पे, पूरी गाइडलाइन मेरी है, सब मुझे पता है। कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, परिवार से 10-10, 15-15 दिन घूमने की। लेकिन कीड़े ने काट के रखा हुआ है। युवराज भाई 15 दिन पहले वीडियो डाल रहे थे, जिनको वीडियो का जवाब दे रहा था कि केले में ये क्या हो रहा है, बराबर। लेकिन होता क्या है ना, किसान समृद्ध कैसे होगा हर फसल में। अभी ये तो अच्छी बात है ना। तो अपना जो नॉलेज है ना लोगों तक पहुंचाने का जो मेरा प्रयास है वो आपको भी पता है, वो मुझे अच्छा लगता है। पैसा आज नहीं कल नहीं, पैसा लेकर कोई नहीं जाने वाला है। आप कर्म अच्छे करो, आपको फल जरूर मिलने वाला है। ठीक है, यही बात सबसे अच्छी बात ये है। और पैसे के वास्ते बातें करना ये अच्छा नहीं है। देखो, प्रेम खींच कर लाता है ना। पौधा आपने लिया हुआ है ना, 2 रुपए का फर्टिगेशन मैंने आपको बेचा हुआ है। कभी लिया हुआ है मेरे से आपने? कुछ नहीं। किसान आपने गणेश जी ने हमारे पास से 2 रुपए का उनका कोई फायदा नहीं हो गया, परंतु उनके पास से हमारे को बहुत फायदा हो गया, नफा हो गया उनके पास से। बहुत अनुभव ले गए इनसे। लेकिन होता क्या है, जहाँ पे एक दूसरे से लिंकिंग जुड़ी हुई है, प्यार जो है, तो फिर आदमी खींच कर आता है। मुझे लगा कि मैं उधर तुंगे की तरफ नहीं जाते हुए इनको अगर मिलूं, कल के दिन पता चले तो फिर हो सकता है कि 2 बातें सुनने को भी मिले, क्योंकि बुजुर्ग है कि यहाँ तक आए हो मेरे पास नहीं आए मतलब, और बात करने का तरीका गड़बड़ है। तो फिर चलो मिल के आ जाओ, काही दिक्कत नाही। तुम्ही आलो म्हणल्यानंतर काय खरंच म्हणजे एकदम असं झालं असं वाटलं मला एकदम, म्हणजे हे कसं काय आलं त्याला म्हणून होतं काय, काही गोष्टी अचानक झालेल्या चांगल्या असतात। मी जर सांगून जर म्हणून जर आलो आणि नाही जर इकडची फेरी झाली ते गडबड होते। हा आनंद एक वेगळ्या प्रकारचा असतो, बरोबर। अगदी अगदी अगदी.